अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये वाला फ़िल्टर इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है यूट्यूब पर, टिकटॉक पर। फाइनली मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ कैसी लगती हूँ। आज है जी संडे की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। संडे को जी ब्रेकफास्ट में बनती है फ्रूट चाट, और इसके अंदर मैंने सारे ही ड्राई फ्रूट्स भी डाले थे और साथ में बनाना, एप्पल, मैंगो और अनार डाला था। जो भी फ्रूट्स होते हैं सारे मैं डाल देती हूँ। वैसे मुझे ग्रेप्स भी पसंद हैं और ग्रेप्स मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं डाले थे। तो बस ये चिया सीड्स डाल के मैंने फ्रूट चाट रेडी कर दी थी। और बच्चे जो है ना रेडी हो रहे थे, उन्होंने आज जाना था कटिंग करवाने अपने पापा के साथ। अच्छा, जब ये छोटे थे ना तो मैं साथ ही सैलून जाती थी इनकी कटिंग करवाने। तो अब बड़े हो गए हैं, पापा के साथ खुद ही चले जाते हैं। तो बस मेरी जो है ना छुट्टी हो गई है इस काम से। बस मैं बच्चों को फ्रूट चाट दे रही थी, इनको सिंपल ही देती हूँ, उसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट या फिर चिया सीड्स नहीं डालती हूँ, वरना ये खाते नहीं हैं, नखरे करते हैं। हाँ जी, तो बच्चे फ्रूट चाट खा के जा चुके हैं बाहर अपने पापा के साथ हेयर कटिंग करवाने। और ये है हालत कुछ लिविंग रूम की। हालांकि रात को मैं सब क्लीन करके सोती हूँ, सुबह उठते हैं ना बच्चे सारा फैला देते हैं। शाहजे ने अभी फ्रूट चाट नहीं खाई थी, थोड़ी सी खाई है, आके खाएगा। और यहाँ पर जो ये वाली दीवार है ना, आप लोगों को नज़र आ रही होगी कि साफ़ है, क्योंकि इसको हमने पेंट किया था, बच्चों ने फिर ख़राब किया। फिर यहाँ पर बच्चों का वो बोर्ड वाला पेपर होता है ना, शीट, मैंने वो लगा के दी थी कि उससे लिखते हैं फिर क्लीन कर लेते हैं। तो वो भी अब गंदी हो गई थी, मैंने उतारी। फिर इस दीवार को मैंने सारा साफ़ किया था। उसके बाद ही मैंने किया था कलर खुद ही, और एक कोट किया है, अभी दूसरा कोट होगा तो फिर ये शायद बिल्कुल नीट हो जाएगी। अभी जो बाकी दीवारें हैं ना हल्की फुल्की, ये भी गंदी की हुई हैं, बच्चों वाले घर में ऐसे ही होता है। तो अब इनको भी आहिस्ता आहिस्ता मैं क्लीन करूँगी। और यहाँ पर देखें, ये शाहजहान ने सारे हाथों के निशान लगाए हुए हैं। अच्छा जी, आप ही बच्चे घर पर थे नहीं, तो मैंने कहा चले साथ साथ वॉइस ओवर भी करती हूँ और साथ साथ जो है ना काम भी कर लेती हूँ। तो बस जी जल्दी से मैं ये क्लीन करती हूँ, उसके बाद फिर मुझे आटा गूंदना है। अच्छा जी, तो बच्चे रेडी होके चले गए हैं कटिंग करवाने अपने पापा के साथ। रेडी तो नहीं हुए थे, बस उनके कपड़े चेंज कर दिए थे, क्योंकि घर में तो नॉर्मल रफ़ कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं बच्चे। तो बस उनको चेंज करवा के मैंने भेज दिया था, हेयर कटिंग करवा के आएंगे। उसके बाद जो है ना फिर मेरे हस्बैंड उनको शावर देंगे। अच्छा, संडे की ये रूटीन होती है कि संडे को सुबह मॉर्निंग में बच्चों को ब्रश करवाना हो, उनका शावर होता है, वो सारे काम मेरे हस्बैंड करते हैं। लाइक जब हमने बाहर जाना होता है तो उस टाइम पर भी मेरे हस्बैंड बच्चों को रेडी कर लेते हैं, मैं कपड़े निकाल के दे देती हूँ। तो बस मैं भी रेडी हो जाती हूँ और फिर हम जल्दी से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि संडे को मैं काफ़ी बिजी होती हूँ। तो बच्चों का जो काम होता है ना सारा, वो मेरे हस्बैंड ही संभाल लेते हैं। उनको शावर देना, चेंज करवाना, तो वो सारा उनका कर लेते हैं, तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। बस जी, बच्चे जैसे ही बाहर गए तो मैं आ गई थी लिविंग रूम में कि जल्दी से इसको क्लीन कर लूँ। उसके बाद जो है ना फिर जाके अपने किचन के काम देखूँगी। तो बस सारा दिन यही चलता रहता है, हाथ के हाथ समेटते रहो और फिर बच्चे फैलाते रहते हैं। अच्छा, जब फैला रहे ना तो फिर ज़्यादा चीज़ें फैलाते हैं। पहले तो मेरी कोशिश होती है, इनको खुद ही बोलती हूँ कि अपनी चीज़ें डाल के अंदर रखो सारी अपनी जगह पर, लेकिन अभी उनको बाहर जाना था तो बस जल्दी जल्दी में चले गए थे, वरना माशाल्लाह दोनों भाई खुद ही अपने सारे टॉयस, अपनी चीज़ों को टाइडी अप कर देते हैं माशाल्लाह। हाँ जी, तो आटा मैंने लिया है गूंद। अभी बच्चे आएंगे, नहाएंगे, उसके बाद जो है ना फिर रोटियां बनाऊंगी। और अपने लिए जी मैंने बना ली है ब्लैक कॉफ़ी, अभी बैठ के पीऊँगी ब्लैक कॉफ़ी। बस ये अभी मैं बैठ के कॉफ़ी पीऊँगी। कॉफ़ी पीने के टाइम पर ना मेरा फेवरेट काम होता है अम्मी से बात करना। और किसी दिन ना मैं आप लोगों के साथ अम्मी से जो मैं बात करती हूँ ना कॉल पे अपनी सराइकी ज़बान में, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो मेरी ज़बान है वो सराइकी है, जो मेरे हस्बैंड है वो पंजाबी हैं। तो अब तो मेरी ज़बान मिक्स ही हो गई है, कभी सराइकी, कभी पंजाबी और कभी उर्दू। अम्मी से भी बात कर रही होती हूँ तो बीच में कभी पंजाबी आ जाती है, कभी उर्दू आ जाती है, तो बहुत हंसते हैं सब। वैसे हमारे बच्चों को भी हम अब सिखा रहे हैं थोड़ी बहुत, उनको भी पंजाबी या सराइकी हम बोले ना तो बहुत हंसते हैं, उनको बहुत फ़नी भी लगता है। तो थोड़ा थोड़ा मैं बोलती हूँ ताकि बच्चों को सभी ज़बान आनी चाहिए, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सराइकी, जो हमारी ज़बान है। क्योंकि जो लोग आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं ना, मैंने देखा उनको बच्चों को उनकी जो अपनी ज़बान होती है वो आती ही नहीं है। इंग्लिश भी बोलनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन सबसे ज़रूरी तो वो ज़बान है ना जो आपकी है।
आप अपनों के साथ बोल सको। तो बस जी मेरे हस्बैंड भी यही कोशिश करते हैं कि हम इनके साथ उर्दू पंजाबी बोलें, ताकि इंग्लिश तो ये बड़े होकर खुद ही बोल लेंगे स्कूल जाके, जो हमारी अपनी ज़बान है वो इनको आनी चाहिए पहले। तो बस जी बच्चे अभी घर आ गए थे, हस्बैंड शावर दे रहे थे, एक को शावर दे के मुझे दे दिया था, मैं इनको लेके आती हूँ रेडी करती हूँ, फिर हस्बैंड दूसरे को शावर दे देते हैं। तो बस जी इसको मैंने पाउडर लगा दिया, क्रीम भी लगा दी थी फेस पे, हाथों पैरों में भी लोशन लगा दिया था। इनकी लेकिन ज़िद होती है कि मामा का लोशन लगाता है, मामा का लोशन लगाना है। तो बस जी छोटे को मैंने रेडी कर दिया था, शीशे के सामने खड़े होकर ना बड़े टशन मारते हैं मेरे बेटे। और शाहजन की यहाँ पर ज़िद थी, जो मैंने कपड़े निकाले थे वो इसको नहीं पहनने थे, इसने अपनी फरमाइश पर कपड़े निकलवाए हैं कि मैंने पैंट पहननी है। अच्छा, शाहजन को पैंट पहनना बहुत पसंद है। और शाहजन ने भी शावर ले लिया था, और जब हेयर कटिंग करवा के आते हैं ना तो इनकी शक्ल बिल्कुल ही चेंज लग रही होती है। तो बस जी उसके बाद फिर मैंने इनको पानी दे दिया था, पानी पिया। उसके बाद जी फिर इनको मैंने दे दिया था फ्राई एग बना के, क्योंकि एग बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, प्रोटीन बच्चों को मस्ट देना चाहिए। और माशाल्लाह हमारे बच्चे चिकन, वेजिटेबल्स, फ्रूट और सब चीज़ें शौक़ से खा लेते हैं। और ये पेरेंट्स के ऊपर भी होता है, जो चीज़ें आप बच्चों को खिलाएंगे फिर बच्चे उसी चीज़ पर लग जाते हैं। तो बस हमारी शुरू से यही कोशिश रही है, जब छोटे थे उसी टाइम पर, कि इनको हर चीज़ का मैं फूड का टेस्ट करवाती थी, ताकि इनको पता हो। और माशाल्लाह अब हमें तंग भी नहीं करते हैं खाने पीने में। बस जी लंच मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया था। एक रोटी हस्बैंड के लिए बनाई थी, उन्होंने कहा कि मैंने घर की रोटी खानी है। बाकी मैंने अपने लिए तो नान मंगवाए थे, साथ में पाए मंगाए थे, और साथ में थी जी निहारी, बस वो भी मैंने निकाल ली थी। और जी घर पर मैंने कल ही बना लिया था चिकन टिक्का, जो मैं अभी गरम कर रही थी, तो बस उसको मैंने गरम कर लिया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, लंच रेडी हो गया था। और पाए जो है ना बहुत मज़े के थे, माशाल्लाह बच्चों को बहुत पसंद आए थे। बच्चों ने पेट भर के ना आज खाना खाया था, लंच कर लिया था। शाहजन को पाए बहुत पसंद आए थे, और बोल रहा था कि ऑरेंज वाला सालन बहुत मज़े का है। बस ये टेबल मैंने लगा ली थी, और फिर याद आया कि ऑमलेट तो बनाया नहीं, और बस फटाफट से फिर आके मैंने ऑमलेट बना लिया था, क्योंकि चीज़ें मैंने कट करके मिक्स करके रखी हुई थी। और ये था कि रोटी के बाद ना ऑमलेट बना लूँगी, लेकिन मैं भूल गई, तो बस जल्दी से फिर ऑमलेट बनाया। और यहाँ पर फिर बच्चों ने लंच कर लिया था, और लंच करने के बाद जी फिर अब बच्चे सो जाते हैं 1 घंटा डेढ़। उसके बाद जी फिर जब ये उठते हैं तो रेडी होके बाहर चले जाते हैं हम। तो आज जी बच्चे अपने पापा के साथ चले गए थे, मैं आज नहीं गई थी, क्योंकि मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी, मैंने अपनी स्किन केयर करनी थी। और कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी थोड़ी अप एंड डाउन है, क्योंकि इसी वजह से मेरे व्लॉग भी लेट आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले आपकी फैमिली होती है ज़रूरी, आपकी हेल्थ होती है, उसके बाद फिर बाकी काम होते हैं। बस जी जब मैं बेहतर फील कर रही होती हूँ तो मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, अदरवाइज़ अपने ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ कि हाँ मुझे वीडियो अपलोड करनी है तो करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये अभी मैं आप लोगों के साथ अपनी संडे स्किन केयर रूटीन शेयर करूँगी। अपनी सेल्फ़ केयर, हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि अब हम अपने घर को और बच्चों को तो पूरा टाइम देते हैं, लेकिन जहाँ पर हमारी अपनी बात आती है ना तो वहाँ पर हम काफ़ी लेज़ी हो जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। आज मैं बाहर नहीं गई थी, हस्बैंड को बोला था कि आप बच्चों को लेके जाएं, मैंने हेयर मास्क लगाना है, शावर लेना है, तो मैं घर पर ही हूँ, क्योंकि इस टाइम मेरे पास 3-4 घंटे होते हैं और आराम से मैं अपनी सारी सेल्फ़ केयर कर लेती हूँ। उसमें हेयर का भी आ जाता है, फेस का भी आ जाता है, तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हेयर मास्क के लिए जी मैंने यहाँ पर एक अंडा लिया था, उसके अंदर बॉयल राइस मैंने 2 टेबलस्पून डाले थे, और 2 टेबलस्पून ही मैंने भर के इसके अंदर योगर्ट डाला था। अपने बालों के हिसाब से ही हेयर मास्क ये बनाना है। तो बस जी इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था, क्योंकि ये मिक्स तो होता नहीं है, ब्लेंड कर लें तो बहुत ही स्मूथ सा जो है ना ये पेस्ट बन जाता है, और आपका घर में ही बैठे बहुत अच्छा, बहुत ही सस्ता सा केराटिन हो जाता है। इसके जो रिज़ल्ट है ना वो अमेजिंग है, जब आप यूज़ करेंगे ना उसके बाद ही आपको पता चलेंगे। इसके अंदर जी मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल जो ऑयल है वो भी डाल सकते हैं, सरसों का जो होता है। इसके अलावा आप कैस्टर ऑयल है तो वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, और इसके अंदर आप ओनियन का पानी भी डाल सकते हैं। अगर आपको हेयर फॉल है तो उसके अंदर आप ओनियन का पानी डाल लें, प्याज का पानी मैंने आज नहीं डाला था। एक बार मैं प्याज का पानी डाल के लगा लेती हूँ, और एक बार मैं इसको ऐसे ही लगा देती हूँ। तो बस जी ये स्मूथ सा जो है ना आपका हेयर मास्क बनकर रेडी हो चुका है। इसको मैं आधा घंटा लगाती हूँ, और उसके बाद जो है ना शावर ले लूँगी। ये हेयर मास्क आप महीने में 2 बार लगा सकते हैं, बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। आपका जो हेयर फॉल है वो भी ख़त्म होता है, आपके बालों में शाइन भी आता है, आपके बाल ग्रो भी करते हैं। मेरे बाल तो माशाल्लाह काफ़ी लंबे हो चुके हैं। मेरी अम्मी और बहनें भी यही पूछती रहती हैं कि क्या करती है, मैंने कहा मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है हर चीज़ को। बस जी हेयर मास्क लगाने के बाद
बाद मैंने स्क्रब बना लिया था। अच्छा, इस स्क्रब की रेमेडी मैंने पहले से शेयर की हुई है, आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने 2 टेबलस्पून योगर्ट लिया था, उसके अंदर कॉफ़ी पाउडर डाला और राइस फ्लोर डाला था। इसके अलावा इसके अंदर मैंने शुगर डाल दी थी और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। उसके बाद जी हाथों पैरों में इसका मैं स्क्रब करती हूँ। वीक में एक बार कर लेती हूँ, वीक में नहीं तो महीने में एक बार ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि ज़रूरी होता है। ये भी मेरे लिए बड़ी बात होती है। कोशिश करती हूँ कि वीक में एक बार तो मस्ट कर लूँ, लेकिन कभी कभी महीना गुजर जाता है। तो बस जी इसके बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट हैं। 15 मिनट आपने अच्छे से अपने हाथों पैरों को स्क्रब करना है, हल्के हाथों से, ज़्यादा रगड़ रगड़ के नहीं करना। तो बस जी अच्छे से मैंने हाथों में और पहले बाजुओं में स्क्रब करके वॉश कर लिया था। उसके बाद जी बारी आती है फिर पाँव की। तो बस ये भी अपने पैरों में भी इसी तरह से मैंने इसको लगा के अच्छे से स्क्रब करना है। उसके बाद जी फिर आप वॉश कर लें। बस ये है कि नेल्स में फंस जाता है, कॉफ़ी का जो कलर है वो आ जाता है। तो बस ये मैंने छोटा सा ब्रश लेके ना अच्छे से नेल्स को भी साथ साथ साफ़ कर दिया था कि इनमें कलर ना आए। और बस जी पैरों में भी अच्छे से स्क्रब कर लूँगी और 15 मिनट के बाद जो है ना फिर इनको मैं वॉश कर दूँगी। 10 मिनट स्क्रब करती हूँ, उसके बाद फिर मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और जब 15 मिनट पूरे हो जाते हैं तो बस नॉर्मल पानी से ही आपने इसको वॉश कर लेना है। और उसके बाद आपने इसके ऊपर कोई साबुन या कुछ भी बॉडी वॉश नहीं लगाना होता। सिंपल ही मैं पानी से वॉश करती हूँ और उसके बाद लोशन लगा देती हूँ। तो बस ये नेल्स को भी मैं अच्छे से साफ़ करी थी ब्रश के साथ, क्योंकि कॉफ़ी का जो कलर है ना वो आ जाता है नेल्स में। 15-20 मिनट जी मैंने अपने पैरों को दिए थे, अच्छे से स्क्रब किया, वॉश किया। फिर उसके बाद जी मेरा जो मैंने फेस पर लगाया हुआ था अच्छा मास्क नोज़ के ऊपर, ये भी मेरा अभी ड्राई हो गया था। तो बस मैं इसको निकाल रही थी और ये ना बहुत पेन करता है, सही बात है। और जब भी मैं लगाती हूँ ना तो यही कहती हूँ कि अभी नेक्स्ट टाइम नहीं लगाऊंगी, लेकिन फिर सेल्फ़ केयर भी करनी पड़ती है, अपना ख्याल रखना पड़ता है, तो फिर मैं लगा लेती हूँ। और बस जी उसके बाद मास्क उतारा और मैंने फिर राइस वाटर की क्यूब्स बना के रखी हुई हैं, राइस वाटर और टमाटो की, तो वो अपने फेस पर लगा ली थी। इससे क्या है कि जो आपके पोर्स ओपन होते हैं ना वो क्लोज़ हो जाते हैं। उसके बाद जी फिर मैंने शावर ले लिया था, क्योंकि सबसे पहले मैंने मास्क लगाया था। उतनी देर में मैंने जितनी अपनी स्किन केयर करनी थी, स्क्रब किया, हाथों पैरों में मास्क लगाया एंड उसके बाद जी फिर मैंने फाइनली शावर ले लिया था। और बस अब मुझे तसल्ली हो गई थी, क्योंकि ये 3-4 घंटे मैं अपने आप को देती हूँ और जब बच्चे घर पर होते हैं ना तो ये सब करना पॉसिबल नहीं होता। जो 1 घंटे का काम होता है ना और वीडियो बनाने के साथ साथ 2 घंटे का हो जाता है, और जब बच्चे साथ में तंग कर रहे हो ना तो फिर वैसे ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये 2 लोशन मेरे साइड टेबल पर होते हैं। कभी मैं ये वैसलीन वाला लगा लेती हूँ, मेरा फेवरेट है। और ये वाला जो लोशन है ना ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया था, तो मुझे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है, बल्कि मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, बच्चों को भी। जब भी मैं लगाऊँ ना तो मेरे हस्बैंड कहते हैं बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तो मेरा अब ये भी फेवरेट हो गया। तो ये 2 लोशन मैं लगाती हूँ अपने हाथों पैरों में, और ये 2 चीज़ बेडरूम में होते हैं और एक मैंने बाहर लिविंग रूम में रखा होता है, जो मैं दिन के टाइम पर लगाती हूँ, क्योंकि हम सारा दिन पानी में हाथ डालते हैं, बर्तन वॉश करना, बच्चों को देखना, तो हाथ काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। तो मैं दिन में भी लोशन 1-2 बार लगा लेती हूँ, जब फ्री होके बैठती हूँ उस टाइम पर। लोशन लगाने के बाद जी फिर मैंने पानी पिया, थोड़ी सांस ली। उसके बाद जी फिर मुझे अपनी फेस वैक्स करनी थी, तो बस मैं वैक्स करने लगी थी। और फिर जी मेरी नज़र पड़ गई थी इस मेरे कड़े के ऊपर। ये कुछ दिन पहले ही हम बच्चों को राइड लेके गए थे ना, तो वहाँ से निकला था। मैंने इसको अभी तक पहना नहीं था, काफ़ी हैवी था और गोल्ड का ही लग रहा था। बस मैंने फिर ये पहना, इसके साथ मेरी गोल्ड की रिंग भी मैच हो गई थी, तो मैंने पहन ली, काफ़ी अच्छा लग रहा था। क्योंकि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता कि हम कहीं बाहर जाएं फिर ही रेडी हों। अपने आप को अच्छा लगने के लिए भी इंसान को रेडी होना चाहिए, घर पर भी रेडी हो के आपको रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती हैं। तो बस ये मैंने फेस वैक्स भी कर ली थी। इतने ज़्यादा मेरे फेस पर हेयर हो रहे थे, पट्टी पूरी काली हो गई थी। वैक्स करने के बाद जी मैं लगाती हूँ फेस पर फटकरी का पानी, क्योंकि इससे आपके जो बालों की ग्रोथ है ना वो कम हो जाती है। पहले मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा हेयर्स थे, जब से ये मैंने फटकरी का पानी लगाना शुरू किया है ना, लिटरली मेरे बहुत कम अब हेयर हो गए हैं फेस पर, वरना तो बहुत ज़्यादा होते थे। सो ये थी मेरी फुल डे संडे रूटीन। होपफुली कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।